इस धरती के मनुष्यों, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि परमात्मा ईश्वर अल्लाह है। वह एक है, निराकार हैं, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में स्थित हैं। उनका अंश आत्मा हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है, जो फेमाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी से युक्त है। फेमाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी के साकार स्वरूप माता शक्ति और भगवान शिव हैं, जो इस धरती के पहले स्त्री पुरुष थे। वह भारत में प्रकट हुए थे, लेकिन उस परमात्मा ईश्वर अल्लाह को मानव सभ्यता अभी तक उससे भली भांति पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। जिन मनुष्यों ने परमात्मा ईश्वर अल्लाह का साक्षात्कार नहीं किया, उन्होंने उसका गुणगान किया, कहानियों से अलंकृत किया, उसके पूजने की विभिन्न विधियां बनाकर मानव सभ्यता को विभिन्न संप्रदायों में बांटा। उस परमात्मा ईश्वर अल्लाह को विज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, उन्हें सिर्फ अध्यात्म के द्वारा ही जाना जा सकता है। आज पूरे विश्व में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें सिर्फ गीता में ही उस परमात्मा ईश्वर अल्लाह के साक्षात्कार का रास्ता बताया गया है। अगर हम पश्चिम का इतिहास देखें तो उस ईश्वर के बारे में पश्चिम वासियों को बहुत समय के बाद पता चला, जब आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व अब्राहम ने पश्चिम वासियों को ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर भी है। पश्चिम में मनुष्यों का एक समूह था जो तंत्र मंत्र को जानता था, आत्मा के बारे में जानता था, उसे आत्मा का ज्ञान था, आत्मा को वश में करना, नियंत्रण करना जानता था। उन्होंने तंत्र मंत्र और आत्मा के ज्ञान के आधार पर समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैलाया और मनुष्यों को अपने जाल में फंसाकर रखा। जब अब्राहम को ईश्वर का ज्ञान हुआ तो यूरोप में एक धार्मिक क्रांति हुई और यहूदी धर्म की स्थापना हुई। तब वहाँ से अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले मनुष्यों को भगाया गया। उसमें से एक समूह उस समय भारत में आया, जिन्होंने अपने को आर्य कहा। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व फिर जीसस ने पश्चिमवासियों को ईश्वर के बारे में विस्तार से बताया। जीसस ने अंधविश्वास, पाखंड का विरोध किया, मनुष्यों को मानवता का संदेश दिया। जीसस पश्चिमवासियों को ईश्वर के बारे में और जानकारी दे पाते उससे पहले ही रोमन साम्राज्य ने उन्हें सूली पर लटका दिया और पश्चिमवासी अभी तक उस ईश्वर की पूर्ण जानकारी से अनभिज्ञ हैं। आज से 1300 वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब वासियों को अल्लाह के बारे में बताया कि अल्लाह एक है, निराकार है। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया।
अगर हम भारत का इतिहास देखें तो भारतवासी सृष्टि के आरंभ से ही उस परमात्मा के बारे में जानते थे, क्योंकि परमात्मा के अंश आत्मा के मैस्कुलिन एनर्जी और फेमाइन एनर्जी के साकार स्वरूप भगवान शिव और माता शक्ति, जो कि इस धरती के पहले स्त्री पुरुष थे, भारत में ही प्रकट हुए थे। भगवान शिव एक योगी थे। उन्होंने भारतवासियों को अध्यात्म का ज्ञान दिया। जिसे द्वापर में बाद में श्री कृष्ण जी ने गीता के संदेश के रूप में मानव सभ्यता को दोबारा दिया। भगवान शिव ने मनुष्यों को परमात्मा के साक्षात्कार का रास्ता, आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति का रास्ता बताया और मनुष्यों को ध्यान की विधि बताई। आर्यों के आगमन से पहले भारतवासी सनातन धर्म का अनुसरण करते थे और वह परमात्मा की आराधना के रूप में ध्यान करते थे। लेकिन आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और कर्म कांडों के आधार पर एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। और आज भारतवासी उस परमात्मा का मूर्ति के रूप में पूजन करते हैं। भारतवासियों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। कैसे आर्यों ने सनातन संस्कृति को हिंदू संस्कृति में बदला, उसका उदाहरण है महाशिवरात्रि का पर्व। कैसे आर्यों ने एक सनातन धर्म की आध्यात्मिक घटना को एक पर्व में बदला। आज भौतिक जगत में भारतवासी महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व का अर्थ है कि वह दिन जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, भारतवासी व्रत रखते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। जो कि आर्यों द्वारा स्थापित संस्कृति है। आध्यात्मिक जगत में महाशिवरात्रि का अर्थ था दो ऊर्जाओं का मिलन। जब आर्यों के आगमन से पहले भारतवासी सनातन धर्म का अनुसरण करते थे, ध्यान करते थे, तो उस रात्रि को महाशिवरात्रि का नाम दिया गया, जिस रात्रि में साधक ध्यान के द्वारा अपनी
फेमाइन एनर्जी को मैस्कुलिन एनर्जी से मिला लेता था, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता था और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता था। वह सनातन धर्म की आध्यात्मिक घटना महाशिवरात्रि के नाम से जानी गई, लेकिन आज भारतवासी महाशिवरात्रि पर्व के रूप में व्रत रखते हैं और मंदिर में जाकर शिव का जल चढ़ा के पूजन करते हैं। भारतवासियों, आर्यों के आगमन से पहले भारतवासी भगवान शिव द्वारा दिए गए अध्यात्म के ज्ञान का अनुसरण करते थे और परमात्मा की आराधना ध्यान के माध्यम से करते थे। ध्यान के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार भी करते थे, परमात्मा के निकट भी आते थे। पर ध्यान परमात्मा का साक्षात्कार ही नहीं, अपितु ध्यान मनुष्य की बुद्धि को भी पवित्र करता है, मनुष्य को जीवन से लड़ने की शक्ति देता है और उसको गलत मार्ग में चलने से भी रोकता है। लेकिन आज आर्यों के आगमन के बाद भारतवासी ध्यान के स्थान पर मूर्ति पूजन कर रहे हैं। वह घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में मूर्तियों के दर्शन करने को जाते हैं। पूजा पाठ मुक्ति का मार्ग नहीं है, यह बंधन का मार्ग है, क्योंकि पूजा पाठ में मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो परमात्मा से मांगता है। परमात्मा से मांगना मुक्ति का मार्ग नहीं है, वह मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता है। भारतवासियों, आज कलयुग में फिर से कुलदीप ने ध्यान के द्वारा सृष्टि में भगवान शिव द्वारा दिए गए अध्यात्म के संदेश को सत्य सिद्ध किया है। परमात्मा ने एक बार फिर शिव भक्त कुलदीप को इस धरती पर भेजा है, मानव सभ्यता को फिर से वही ज्ञान देने के लिए जो सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने भारतवासियों को दिया था। समय के साथ वह ज्ञान लुप्त हो गया। स्वार्थी मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए समाज को सत्य से भटका दिया और एक
नई संस्कृति को जन्म दिया जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें रहकर मनुष्य जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है, और वह ज्ञान सिर्फ सनातन धर्म के संस्थापक भगवान शिव ने मानव सभ्यता को दिया था। लेकिन आज भारतवासी भटक गए हैं और आर्यों द्वारा स्थापित संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। भारतवासियों आज फिर से भारतवासियों को सत्य जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब ये भारतवासियों पर निर्भर करता है कि वह सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव द्वारा दिए गए संदेश का अनुसरण करेंगे या आर्यों द्वारा स्थापित संस्कृति का ही अनुसरण करते रहेंगे।